ये बात 2006 की है जब दुनिया भर के साइंसदानों ने हमारे एटमॉस्फेयर में एक जहरीली गैस का पता लगाया, मीथेन गैस। उन्होंने देखा कि एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की मिकदार अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये बढ़ती ही जा रही है। मीथेन एक कुदरती गैस है जो एटमॉस्फेयर में खारिज होने पर जमीन को गर्म करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सर्दियों में हम कंबल ओढ़कर खुद को गर्म रखते हैं। ये गैस जमीन के गर्द कंबल की तरह काम करती है, गर्मी को अंदर ही रोकती है और जमीन को मजीद गर्म करती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा गर्मी पैदा करने की सलाहियत रखती है। 2006 में जब उसकी मिकदार अचानक बढ़ने लगी तो साइंसदानों ने सोचा कि शायद इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली आलूदगी की वजह से है, लेकिन तहकीकात से जो हकीकत सामने आई वो हैरान कुन थी। ये एक बड़ा राज था जो जमीन अपने अंदर छिपाए हुए थी। आखिर ये मीथेन गैस कहां से पैदा हो रही है और उसकी मिकदार मुसलसल क्यों बढ़ रही है? साइंसी बरादरी उसे कैसे पकड़ती है? और सबसे बढ़कर, क्या ये गैस दुनिया के खात्मे की अलामत है या किसी बड़े आब व हवा के तगीर की निशानी? साइंसदानों को पहले से मालूम था कि एटमॉस्फेयर में मीथेन की मिकदार हर 1 लाख साल बाद अचानक बढ़ जाती है। ये मालूमात अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फानी इलाकों से बर्फ के नमूनों आइस कोर के जरिए हासिल होती हैं। हर साल अंटार्कटिका में 1 मीटर बर्फ जमती है, जिसमें एटमॉस्फेयर की हवा भी फन्नस जाती है। अगले साल उसके ऊपर नई बर्फ की तह जम जाती है। गहरी खदाई से निकाले गए आइस कोर हजारों लाखों साल पुराने एटमॉस्फेयर का रिकॉर्ड अपने अंदर महफूज रखते हैं। इससे पता चलता है कि किस सदी में कौन सी गैसें कितनी मिकदार में मौजूद थीं। इसी तरीके से मालूम हुआ कि जमीन की तारीख में हर 1 लाख साल बाद एक मौका आता है जब मीथेन गैस की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, जो इस बात की निशानी है कि बर्फानी दौर आइस एज खत्म हो रहा है और जमीन दोबारा गर्म होना शुरू होगी। सिर्फ 20 से 30 सालों में बर्फ पिघलकर जमीन का मौसम आज जैसा हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि मीथेन के ऐसे लेवल्स आखिरी बार 12,000 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे, जब बर्फानी दौर खत्म होना शुरू हुआ था। तो अब इतने कम उर्से में मीथेन दोबारा क्यों बढ़ रही है? क्या जमीन किसी बड़े तगीर की तरफ बढ़ रही है या ये कोई नया खतरा है? इस राज को समझने के लिए हमें जमीन की तारीख देखनी होगी। हम उस वक्त क्वाटरनरी पीरियड में हैं, जो तकरीबन 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है। इस पीरियड के 2 हिस्से हैं। पहला प्लाइस्टोसीन एपॉक, जो 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है। साल पहले से 12,000 साल पहले तक चला। इस दौर में जमीन पर बार बार बर्फानी उद्वार आते रहे, जब जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक जाता था। फिर हजारों साल बाद बर्फ पिघलती, जमीन सरसब्ज होती और यह साइकिल चलता रहता। इसी दौर में इंसान तरक्की करते गए और बड़े जानवर जैसे मीमथ खत्म हो गए। दूसरा हिस्सा होलोसीन इपोक है, जो 12,000 साल पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है। इस दौर में बर्फ बहुत कम हो गई, मौसम मुस्तहकम और गर्म हुआ, जिसकी वजह से इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू की। ग्लेशियर्स पिघलने से मीठे पानी के ज़खायर बने और इंसानों ने पानी के करीब बस्तियां बसाएं। लेकिन एक उलझन है, हम होलोसीन में हैं, जो एक गर्म दौर है, लेकिन तकनीकी तौर पर हम अभी भी बर्फानी दौर में हैं, क्योंकि जमीन के कतबीन पर बर्फ मौजूद है। जब कतबीन पर बिल्कुल बर्फ न रहे, तभी हम कह सकते हैं कि बर्फानी दौर खत्म हुआ। सवाल यह है कि जमीन को गर्म करने और बर्फानी दौर खत्म करने की वजह क्या है? साइंसदानों ने 3 बड़ी वजूहात दरियाफ्त की हैं, जिन्हें मिलानकूच साइकिल्स कहते हैं। पहली वजह इसेंट्रिसिटी है। जमीन सूरज के गर्द गोल दायरे में चक्कर लगाती है, लेकिन कभी कभार यह मदार बैज़वी हो जाता है। इस बैज़वी मदार में जब जमीन सूरज के करीब आती है तो उसे ज्यादा गर्मी मिलती है। यह साइकिल तकरीबन 1 लाख साल का होता है। दूसरी वजह एक्सल टिल्ट है। जमीन सूरज के गर्द 23 डिग्री के जाविये पर झुकी होती है, लेकिन यह जाविया वक्त के साथ बदलता रहता है। जब जमीन ज्यादा झक्की होती है तो कतबीन पर गर्मियों में ज्यादा धूप पड़ती है और बर्फ तेजी से पिघलती है। यह साइकिल 40,000 साल का है। तीसरी वजह प्रिसीशन है। जमीन का महवर हल्का सा हिलता है, जैसे लटो हलता है, जिससे मौसमों का वक्त बदल जाता है। यह साइकिल 19,000 से 23,000 साल तक का होता है।
ये तीनों अवामिल मिलकर जमीन को गर्म करने का अमल शुरू करते हैं। बर्फ सूरज की रोशनी को वापस मुनाकिस करती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो नीचे की जमीन या समंदर सूरज की रोशनी जज्ब करते हैं, क्योंकि उनका रंग गहरा होता है। गहरे रंग ज्यादा गर्मी जज्ब करते हैं, जिससे मजीद बर्फ पिघलती है और ये सिलसिला चलता रहता है। जब जमीन गर्म होती है तो उसके अंदर मौजूद गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एटमॉस्फेयर में खारिज होती हैं, जो जमीन को मजीद गर्म करती हैं। ये गैसें समंदरों या परमाफ्रास्ट जमी हुई जमीन में कैद होती हैं। तो 2006 में मीथेन की मकदार में अचानक इजाफा क्यों हुआ, जबकि बर्फानी दौर 12,000 साल पहले खत्म हुआ था? 1900 में जब कुदरती गैस की सनात बढ़ी तो सरगर्मियों से मीथेन के इखराज बढ़े, लेकिन इन 1990 तक ये एक हद पर रुक गए। तो डीडी का ये नया इजाफा कहां से आया? मीथेन सिर्फ इंसानों की वजह से ही नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर भी बनती है, जैसे गीली जमीन या समंदरों से। बर्फ पिघलना उसके लिए एक मुहर्रक है। जदीद टेक्नोलॉजी से साइंसदान ये पता लगाते हैं कि मीथेन कहां से निकल रही है। सैटेलाइट से एक खास व्यू लेंथ की लेजर जमीन पर भेजी जाती है, जिसे सिर्फ मीथेन जज्ब करती है। जहां लेजर वापस नहीं आती, वहां मीथेन मौजूद होती है। इस तरह साइंसदानों ने मीथेन का आलमी नक्शा बनाया। मिसाल के तौर पर नासा ने ईरान में एक कुचरे के ढेर पर 3 मील लंबा मीथेन का बादल दरियाफ्त किया, जो हर साल 73,440 टन मीथेन खारिज करता है। तुर्कमेनिस्तान में तेल और गैस के मकामात से हर घंटे 400 किलोग्राम मीथेन निकल रही है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि 2006 के बाद मीथेन का इजाफा सिर्फ इन वजूहात से नहीं हुआ। इसका बड़ा हिस्सा जंगलात से निकल रहा है, खास तौर पर इन जंगलात से जो परमाफ्रास्ट पर हैं। परमाफ्रास्ट पिघलने से फूसल्स गलकर मीथेन खारिज कर रहे हैं। मीथेन का सबसे बड़ा मसला यह है कि एटमॉस्फेयर में शामिल होने के बाद इसे जमा करना मुश्किल है। लैंड फिल्स या गीस फील्ड्स से मीथेन जमा करना आसान है, लेकिन जंगलात से निकलने वाली मीथेन को जमा नहीं किया जा सकता। कुछ जदीद लैंड फिल्स में मीथेन जमा करके तवानाई बनाई जाती है, जिसका नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो मीथेन से कम खतरनाक है। मीथेन एटमॉस्फेयर में 10 साल तक रहती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात में बदल जाती है। मसला ये है कि अगरचा माजी में भी मीथेन के ऐसे लेवल्स देखे गए हैं, लेकिन वो बर्फानी दौर के खात्मे के वक्त थे। अब जब ग्लेशियर्स पहले ही काफी पिघल चुके हैं, मीथेन के ऐसे लेवल्स पहले कभी नहीं देखे गए। ये शायद इस बात की निशानी है कि जमीन किसी नए मरहले में जा रही है, लेकिन ये पेश गोई करना मुश्किल है कि आया बर्फानी दौर मुकम्मल खत्म होगा या हम नए बर्फानी दौर में दाखिल होंगे। साइंसी बरादरी के पास कोई वाज़ेह तारीखी हवाला नहीं जो 12,000 साल बाद मीथेन के लेवल्स के इस इजाफे की वजाहत करे। ये भी मालूम नहीं कि ये लेवल्स कहाँ तक बढ़ेंगे। अगर ये वाकई कुदरती तौर पर हो रहा है तो उसे रोकना नामुमकिन है।